guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are fine and I am also really very good and I know बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ. लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने आई थिंक अपनी वाईटी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर की थी. उसके बाद से ये वीडियो आ रही है और इसका भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा. दिस इज अगेन अ Q&A वीडियो. आप में से किसी ने मुझे सजेशन भी दिया था कि प्लीज मेक Q&A वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. एंड आज के जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं. इसमें आप लोगों ने मेरे बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछे हैं, तो उन सब के आंसर मैं आज करने वाली हूँ. और ज्यादा लोगों ने तो क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं. मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, आई थिंक कल ही डाली थी. सो ज्यादा तो लोगों ने नहीं पूछे हैं, बट जिन भी लोगों ने पूछे हैं वो इतने प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड आई लव टू आंसर देम ऑल. सो स्टे ट्यून टू वॉच दिस फुल वीडियो. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी बातें हो गई हैं. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो क्वेश्चंस पूछे हैं. और मतलब एक क्वेश्चन तो किसी ने भी नहीं पूछा है, भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के, और आप लोगों ने इतने ज़्यादा एफर्ट करे इतना सारा टाइप करने में, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. सो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पूजा शर्मा ने. सो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. ओह माय गॉड. चलिए फटाफट से सबके आंसर देते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है हाउ मच यू अर्न फ्रॉम YouTube. So recently I'm not earning anything from YouTube. मैंने अपनी पूरी जर्नी, पूरी अर्निंग एंड ऑल ये सब चीजें बता रखी हैं ऑलरेडी एक वीडियो में. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो अगर आपने वो नहीं देखी है सो वो जाकर के आप जरूर देखना. सो अभी फिलहाल के लिए तो मैं YouTube से कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, बट हाँ प्रोसेस चल रहा है अभी, क्योंकि मैं वीडियो आजकल कम अपलोड कर पा रही हूँ. इस वजह से थोड़ा सा और डिले होगा मेरी अर्निंग स्टार्ट होने में, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. हम वेट कर लेंगे. सब्र का फल मीठा होता है, राइट. बस यही सब बातें हैं. जितनी ज्यादा मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उतनी जल्दी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट राइट नाउ आई एम नॉट अपलोडिंग एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक सम टाइम. सो लेट्स जस्ट सी कि क्या अर्निंग होती है, कितनी होती है. उसके लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जैसी मेरी फर्स्ट अर्निंग होगी तो आप लोगों के साथ में तो शेयर मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ. सो एक वीडियो फटाफट से आ जाएगी आप लोगों के लिए. सो अभी फिलहाल कुछ नहीं है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है योर बिगेस्ट फियर. सो माई बिगेस्ट फियर इज टू लूजिंग समवन स्पेशल और समवन आई लव. सो दिस इज माई बिगेस्ट फियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट टाइम यू क्राइड. अरे मैं तो एक नंबर की रोतड़ी हूँ. मुझे अभी बोल दो मैं अभी रोने लग जाऊंगी. तो लास्ट टाइम क्या, कल ही की बात है, रिसेंटली. तो कल ही मैं रो रही थी बस ऐसे ही. सो नेक्स्ट वन इज, और कभी कभी ऐसा होता है कि रील्स देख रही होती हूँ तो रील्स देखते देखते भी रोना आ जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं. आंसू तो मतलब तुरंत ही रेडी रहते हैं मेरे. नेक्स्ट है योर फेवरेट कलर. माई फेवरेट कलर इज, आई वुड से ब्लैक इज माई ऑल टाइम फेवरेट कलर. ऑल्दो मैं उसको थोड़ा कम पहनती हूँ, शादी के बाद तो बहुत ही कम, तो बट आई लाइक दैट कलर. एंड नेक्स्ट वन इज योर फेवरेट सॉन्ग. माई फेवरेट सॉन्ग, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है. जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशनल भी लगता है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल. मतलब उसको सुनती हूँ ना मैं तो मुझे एकदम से मोटिवेशन सा फील होता है. वो है कहता है पल खुद से निकल, जीते हैं चल. एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम नीरजा मूवी एंड आई लव दिस सॉन्ग. नेक्स्ट है प्लीज मेक हु नोज मी बेटर विद योर मदर इन लॉ एंड हस्बैंड. ओके, गुड आइडिया. पर इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मेरे को अच्छे से जानते होंगे वैसे तो, बट ठीक है हम बनाएंगे ये वीडियो. और मैं सोच भी रही हूँ काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने की, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है वो सब चीज़ें एक साथ में. तो देखते हैं कब तक होती है, बट ये आएगी ज़रूर मेरे चैनल पे वीडियो. कब आएगी इसकी मैं अभी गारंटी नहीं दे सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक स्पाइसी फूड. नो आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड. आई लाइक एकदम सिंपल प्लेन
कम मिर्च मसाले वाला खाना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एज। एज जो आप समझ लो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वही है एज मेरी। आई कांट टेल यू माई एज। सो यस, ये अभी पूछे हैं पूजा शर्मा ने, और 8 क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने, आठों के मैंने अभी आंसर दे दिए। अभी इन्होंने आगे और पूछे हैं, उसको हम आगे कवर करेंगे, बट उससे पहले संदीप चौहान जी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर मैं दे देती हूँ। सो इनका पहला क्वेश्चन है, प्लीज मेक होम टूर ब्लॉग। ओके, होम टूर ब्लॉग मेरे को बनाना है। मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया भी है आप लोगों को अपना होम, मतलब प्रॉपर पूरा तो नहीं दिखाया है, बट हाँ अपना पोर्शन जो भी है, अपना फ्लोर, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है कुछ वीडियोस में, बट हाँ प्रॉपर होम टूर नहीं हुआ है मेरे चैनल पे, वो भी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? सो माई हस्बैंड इज अ मैनेजर इन अ कंपनी कॉल्ड HCL। सो या। नेक्स्ट है, आपका न्यू वाला स्कूल अच्छा है या फिर दीवान? इसका आंसर तो मैं हमेशा आई थिंक मेरा एक ही होने वाला होगा, वो होगा दीवान। दीवान इज द बेस्ट स्कूल। ओके, उसके जैसा स्कूल मैं सोच ही नहीं सकती कि कोई हो सकता है। दैट इज द बेस्ट स्कूल एंड नीना मैम इज द बेस्ट प्रिंसिपल एवर। मुझे भी टीचिंग में 5 साल हो गए हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है, आई कैन से दैट कि जितने भी स्कूल से मैंने वर्क किया है, नीना मैम इज द बेस्टेस्ट। एंड क्योंकि वो अच्छी है, प्रिंसिपल अच्छा है, मेंटोर अच्छे होते हैं, तो वही ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी होगी ही। सो दीवान इज द बेस्ट। नेक्स्ट है, आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डालती हो? सो डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डालती हूँ, आजकल तो खैर बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया है मेरे चैनल पे। डेली व्लॉग्स तो बहुत दूर की बात है, मैं व्लॉग्स ही नहीं डाल पा रही हूँ। सो देखते हैं नियर फ्यूचर में डेली व्लॉग्स भी स्टार्ट करेंगे। डेली व्लॉग्स में वैसे आई डोंट थिंक सो मैं कभी स्टार्ट कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि थोड़ी सी शाइनेस वाली बात आ जाती है मेरे अंदर। तो डेली में वैसे भी कुछ खास होता नहीं है, जब भी कुछ खास होता है या कहीं हम घूमने जाते हैं या कुछ भी स्पेशल घर पे बनाते हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। डेली तो सबका वही रूटीन होता है, जैसा आपका रूटीन है वैसे ही सबका रूटीन है, तो डेली में तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। बट हाँ, जब भी कभी कुछ भी स्पेशल होगा, किसी का बर्थडे होगा, कुछ भी सेलिब्रेशन होगा, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अभी तक मेरे चैनल पर आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखी भी होंगी, सो वो सब मैं शेयर करती रहूंगी डेफिनेटली। बट डेली व्लॉग्स के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसके लिए मैं इतनी अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ डेली व्लॉग्स के लिए। सो देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट है, पूजा शर्मा ने फिर अगेन दोबारा से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप देख सकते हो, साइड में मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी। सो इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 बाय 1 फटाफट से सबके आंसर करते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी, ऑल्दो मुझे कहना बहुत कुछ है सब टॉपिक्स के बारे में, बट लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, सो फर्स्ट वन इज फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। सो फेवरेट एक्टर राइट नाउ इज कार्तिक आर्यन, और मुझे ना परेश रावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं है। और एक्ट्रेस मेरी ऑल टाइम फेवरेट ऐश्वर्या राय ही हैं। सो वो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी भी वो मुझे पसंद है। बाकी आलिया भट्ट, आई लाइक आलिया भट्ट एज वेल। सो सेकेंड इज कंफर्ट फूड। कंफर्ट फूड इज माई साउथ इंडियन फूड। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं इडली डोसा या फिर इडली डोसा सांबर उत्तपम, ये सारी चीज़ें खा ही लेती हूँ। और ये मतलब हेल्दी में भी आती हैं एक तरीके से, और टेस्टी तो होती हैं। सो दिस इज माई कंफर्ट फूड। नेक्स्ट वन इज साड़ी और सूट। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन से ओकेजन में जाना है, कैसा वेदर है, सो उसके अकॉर्डिंगली। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई लव टू वेयर साड़ीज, मतलब मैं साड़ी 5 मिनट के अंदर पहन सकती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है साड़ी में, कुछ लोगों को नहीं लगता है, बट आई लाइक टू वेयर साड़ीज। तो या साड़ी इज माई ऑल टाइम फेवरेट। सो वेस्टर्न और एथनिक। सो आई लव
बोथ ऑफ देम, बिकॉज जहाँ पे भी एथनिक का चांस आती है तो मैं वहाँ पे एथनिक पहनती हूँ और बहुत ही मन से पहनती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबली पहनती हूँ। और जहाँ पे वेस्टर्न पहनने की बात आती है मैं वेस्टर्न भी अच्छे से पहन लेती हूँ। सो शादी से पहले मैं मोस्टली वेस्टर्न पहनती थी और शादी के बाद अभी एथनिक का दौर चल रहा है मोस्टली, मतलब वैसे मैं शादी के बाद भी वेस्टर्न पहन ही लेती हूँ बट कभी कभी। सो एथनिक और वेस्टर्न के बीच में आई कांट चूज वन, सो बोथ आर माई फेवरेट। नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स और बीचेस। माउंटेन्स और बीचेस सो दोनों ही मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, एक बार आई थिंक एक दो बार ही मैं गई हूँ। बीचेस तो मैंने दो तीन बार ही देखे हैं और माउंटेन्स भी आई थिंक इतने ही देखे हैं। सो बट आई लाइक माउंटेन्स मोर, या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉकलेट और आइसक्रीम। दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं। चॉकलेट आइसक्रीम, आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, या। नेक्स्ट वन इज स्पाइसी और स्वीट ऑल टाइम। ओके, सो स्पाइसी फूड मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ बट आई लाइक स्वीट वेरी मच, मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। नेक्स्ट वन इज पिज़्ज़ा और बर्गर, पिज़्ज़ाज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेक चैलेंज वीडियो विद योर फैमिली। ओके, विद माई फैमिली के साथ थोड़ा शूट कर पाना, और कभी किया नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है मतलब कौन कितना कंफर्टेबल होगा, और हम वैसे तो बहुत इंजॉय करेंगे अगर मैंने किया ऐसा कुछ भी, सो दे ऑल गोना इंजॉय सो मच। सो लेट्स सी कौन सा चैलेंज वीडियो हम बनाते हैं और कभी बना भी पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम ये कभी वीडियो लेकर के आए अपने चैनल पे। ओके, नाउ फेवरेट सीरीज। सो फेवरेट सीरीज मेरी, वैसे तो मैं ज़्यादा सीरीज देखती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना, और जितनी मैंने देखी हैं उनमें से मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स इज़ माई फेवरेट सीरीज, दैट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड सेकेंड अगर आप पूछोगे तो पंचायत, so I like them both। and next one is favorite skincare products। so skincare product अभी तो मैं फिलहाल बहुत ही अलग अलग ब्रांड्स की यूज कर रही हूँ, जिनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा ऐसे ब्रांड्स का यूज कर रही हूँ कि वो मेरी स्किन को सूट कर रहे हैं, तो आई एम यूजिंग दैट। बट मेरा जो फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है वो मेनली होता है हाइफेन का। मैंने हाइफेन की बहुत सारी सनस्क्रीन्स मतलब लगा करके खाली कर दी हैं, मुझे उनकी सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हाइफेन मैं कह सकती हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है यू वर पहाड़ी फ्रॉम बर्थ और आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मैं बर्थ से पहाड़ी नहीं हूँ, सो शादी के बाद हम पहाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट वन इज सिंग पहाड़ी सॉन्ग। क्योंकि मैं शादी के बाद पहाड़ी बनी हूँ तो अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इस वजह से मुझे पहाड़ी सॉन्ग अभी इतने याद नहीं है, और मतलब उनकी लिरिक्स याद नहीं है। वैसे मैं अगर सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं डांस भी कर लेती हूँ उन पर, बट ऐसे मेरे को याद नहीं है उनके लिरिक्स। बट हाँ, मैं एक पहाड़ी सॉन्ग ज़रूर याद करूँगी और उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ओके, नेक्स्ट है फेवरेट टाइप ऑफ ज्वेलरी। सो फेवरेट टाइप ऑफ ज्वेलरी I would say rings are my favorite। next है make daily vlogs। so इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, डेली व्लॉग्स मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, क्या रीज़न है। नेक्स्ट है प्लीज डू गेमिंग का तो मेरे से दूर तक कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं अपने फ़ोन में भी मैंने कभी इतने गेम्स नहीं खेले। बचपन में कभी हम सुपर मारियो वगैरह खेल लेते थे, वो भी वीडियो गेम में, बट गेमिंग का तो कोई चांस ही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर विल एवर ओपन हिज चैनल ऑन यूट्यूब और नॉट। ये तो आपको सर से ही पूछना पड़ेगा कि वो चैनल कभी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, बट ही इज प्लानिंग टू डू समथिंग, सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ योर ओल्ड यूट्यूब चैनल एंड व्हाट हैपन टू दैट चैनल। सो मैंने आप लोगों को आई थिंक अपनी यूट्यूब जर्नी वाली वीडियो में ये बताया था कि मेरा इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल था। सो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या नाम था उस यूट्यूब चैनल का और आपने कभी बताया क्यों नहीं, दिस एंड दैट। सो उस यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेरणा शर्मा ओनली, जिसमें मैं आई यूज टू टीच मैथ्स।
सो वो अगर आप सर्च करोगे तो आई डोंट थिंक सो वो आपको मिल भी पाएगा, क्योंकि वो इतनी मतलब इतना गर्त में जा चुका है ना कि वो अभी नहीं मिलने वाला किसी को भी ढूंढने के बावजूद भी। सो प्रेरणा शर्मा के नाम से ही था, उसमें मैंने सारी पढ़ाई वाली वीडियोस ही अपलोड की हुई हैं, एनसीईआरटी बेसिकली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। सो अगर आप अगर आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट। बट उसको चेक आउट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो बिल्कुल बंद हो चुका है चैनल। एंड आपने पूछा है कि व्हाट हैपन टू दैट चैनल, तो ये भी मैंने आप लोगों को अपनी यूट्यूब जर्नी वाली वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि उस चैनल को मैंने क्यों बंद कर दिया था। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि आई यूज टू टीच इन स्कूल ऑल्सो, सो एंड आई यूज टू टीच इन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, सो आई गॉट बोर्ड बिकॉज इतना ज़्यादा टीचिंग सब हो गया था ना, स्कूल में जा करके पढ़ाओ, फिर घर पे आकर के मुझे यूट्यूब के लिए पढ़ाना होता था। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। दैट्स वाई आई हैव ओपन PhD वर्ल्ड चैनल, जिसमें मैं अपनी इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। एंड उस चैनल को फिर मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि दो चैनल चला पाना इतना बस की नहीं है मेरे। तो फिर आपने बोला है कि प्लीज़ आंसर माई ऑल क्वेश्चंस, जो कि मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी, और प्लीज़ मेक Q&A वीडियो विद सर। ओके, सो Q&A वीडियो अब जो नेक्स्ट होगी होपफुली वो सर के साथ होगी, और आप हम दोनों से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो देखते हैं वो हम कब बनाते हैं वीडियो। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, राइट। नाउ लेट्स मूव to Avika's questions. Avika is my favorite सब्सक्राइबर, एंड इसने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है मेरी वीडियोस पे। शी मोटिवेट्स मी अलॉट। Here are these questions जो अविका ने पूछे हैं, और इसने भी कसर नहीं छोड़ी है, बहुत सारे और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप लोगों ने इतने यूनिक क्वेश्चंस और इतने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब मुझे आंसर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अविका। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ। देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ के लिए जितना भी दिया है भगवान ने, सब कुछ जो अभी मेरे पास है, उन सब चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड की। बट अगर आप 3 चीज़ें पूछोगे तो 3 चीज़ों में सबसे पहले फैमिली आती है, राइट। सो फैमिली जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है, सो वो अच्छी फैमिली देने के लिए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली। सो ये भी अगेन फैमिली वाली बात है। एंड थर्ड थिंग आई वुड से माई फ्रेंड्स ऑल्सो। सो जितने भी मेरी लाइफ में फ्रेंड्स आए हैं गए हैं, मतलब अभी मैं इतने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ बस, बट उस टाइम पे जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे थे, जिनके साथ भी मेरा बॉन्ड रहा है, उसने मेरे को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है। सो उस लर्निंग के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। तो These 3 things I can say। बहुत ही बोरिंग आंसर दिया है मैंने, आई नो, बट अभी मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है। एंड यस, आप लोगों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप सब लोगों को इतना सपोर्ट करते हुए देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ तो देखो गॉड ही है, गॉड से बड़ी तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं। वही हमको शक्ति देते हैं किसी भी चीज़ को फिगर आउट करने की, किसी भी चीज़ को झेलने की, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, वही हमें डायरेक्शन देते हैं। सो वही हमारी स्ट्रेंथ है। एंड आई बिलीव इन गॉड वेरी मच, एंड स्पेशली बजरंगबली में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। सो वही मेरी स्ट्रेंथ है। बाद में फैमिली मतलब फैमिली एंड ऑल ये सब तो चीज़ें हैं ही, क्योंकि फैमिली के बिना तो आप कुछ भी नहीं हो, राइट। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट्स योर हाइट। माई हाइट इज़ 5 feet 6 inches। Now next is, are you an extrovert, introvert or an ambivert? So it depends upon the person। so मैं वैसे तो ambivert हूँ। जिस भी इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, उसके साथ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। और ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बिना सोचे उनसे फिर बातें करती हूँ। सो सबसे पहले तो मेरी बहन ही है, उससे तो मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकती हूँ। सो उसके साथ मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो मेरे को बोलती है अरे बहन चुप हो जा, कितना बोलेगी, ठीक है। और अभी मेरे हस्बैंड है। और बाकी अगर कोई अनजान है या जिससे मैं 1-2 बार ही मिली हूँ, या मेरे मतलब फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ में
इंट्रोवर्ट हूँ। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई प्रेरणा इतना बोल सकती है, मतलब हमने तो कभी देखा नहीं था। तो मेरी दोनों ही पर्सनैलिटीज है, दैट्स वाई आई एम एन एम्बीवर्ट। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट इज, डू यू प्रेफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली और एज पार्ट ऑफ अ टीम? कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं अविका ने। अविका थैंक यू सो मच बच्चे। सो या आई लव टू वर्क इंडिपेंडेंटली। मुझे टीम्स वर्क में समझ नहीं आता बिल्कुल भी, मैं ऑलरेडी इतनी कंफ्यूज रहती हूँ। मुझे चाहिए एकदम स्टार्टिंग से लेकर के स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होनी चाहिए टू टिल द एंड। बट अगर टीम्स में हम काम करते हैं तो वो चीज़ें ना कभी कभी इधर उधर हो जाती हैं। आई डोंट नो, लोगों को टीम्स वर्क में भी मज़ा आता है और वो मैनेज भी कर लेते हैं, बट आई एम नॉट अ गुड टीम लीडर। मतलब टीम लीडर वाली क्वालिटीज़ नहीं है मेरे अंदर। सो अगर मेरे को टीम में भी काम कराओगे ना तो मैं वहाँ पे भी अपना काम लेकर के अलग ही बैठूंगी, अपना काम में लगी रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द 3 मूवीज यू लाइक मोस्ट? सो आई लाइक मोस्ट, वैसे तो बहुत सारी मूवीज है बट 3 मूवीज के मैं नाम फटाफट से ले देती हूँ। एक तो है कुछ कुछ होता है, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, जो अगर टीवी पे आ रही है ये मूवीज तो मैं इनको कभी नहीं छोड़ती मैं इनको जरूर देखती हूँ। तीसरी मैं कहूँगी हेरा फेरी, ठीक है, हेरा फेरी, और ये कॉमेडी में आ जाती है तो मतलब इसको भी आप कभी भी देख लो। सो ये 3 मूवीज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। नेक्स्ट है 3 सॉन्ग्स यू लाइक मोस्ट। तो एक सॉन्ग तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जीते हैं चल वाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्यार हो बस प्यार हो हर बार हो तुमसे ही। ये शादी के बाद मेरा फेवरेट सॉन्ग बन गया है क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। और बाकी नेक्स्ट मैं कहूँगी तू ही मेरी शब है सॉन्ग, ठीक है, वो भी मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। How many movies approx you have seen in theater in your life? Oh my god, I can't remember so many movies I have watched, so I can't remember right now, but approx अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो I think 20 to 25, या मतलब बहुत ही रैंडम ऐसी गैस किया है मैंने क्योंकि याद भी नहीं है मेरे को मैंने कौन कौन सी मूवीज हॉल में देखी हैं, कौन कौन सी घर पे देखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन योर चाइल्डहुड यू वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर ओनली और समथिंग एल्स? या क्या बताऊँ मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तान बचपन में तो देखो, मैं बचपन में था जब एकदम बचपन होता है ना जिसमें सब लोग आपके मतलब मेरे को डांस करना बहुत पसंद था बचपन से ही, और मैं कब सीखी मुझे पता भी नहीं चला डांस। और जब मैं डांस करती थी तो पीपल यूज टू अप्रिशिएट मी अलॉट, दे यूज टू टेल मी कि तो बहुत प्यारा डांस करती है। सो उससे ना मुझे लगता था कि यार मैं कुछ ना कुछ डांस में ही करूँ, मतलब क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ तो बात है, मतलब मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। सो आई यूज टू थिंक कि मैं कुछ डांस में ही करूँ। फिर जब हम बड़े होते जाते हैं तब पता चलता है कि यार डांस में इतना करियर नहीं है, या फिर मतलब इतनी सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, या जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो डांस का वो वहाँ पे ड्रॉप हो गया। फिर इसके बाद में मेरे अंदर चढ़ा था कुछ एक्टिंग का कीड़ा ठीक है, तो मैं एक्टिंग करती रहती थी, मतलब शीशे के सामने खड़े होकर के ये वो कुछ ना कुछ डायलॉग्स बोलना और ये सब चीज़ें करना, मैं करती रहती थी एक्टिंग वाली चीज़ें। एक बात जो मुझे ध्यान है वो ये है कि मैं कभी भी टीचर तो नहीं बनना चाहती थी, डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करना चाहती थी, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ें मेरे को करना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। सो बट मैं यही सोचती थी बचपन, ये तो मेरे को बहुत पहले समझ में आ गया था कि मेरे को टीचर नहीं बनना कभी भी, और अब आप देख सकते हो क्या रिजल्ट है तो अब हम टीचर ही बने हुए हैं, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी, बट ठीक है, डेस्टिनी, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर प्लान फॉर द मीटअप? राइट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मीटअप का भी मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी मेरठ जाना भी नहीं हो रहा है। सो वेन एवर आई विल कम टू मेरठ देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट, एंड आप लोगों को मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी क्योंकि आप लोगों से ही मुझे मिलना है। तो दीज वर द क्वेश्चंस, दीज वर द लवली क्वेश्चंस,
एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये Q&A वीडियो बनाने में। आई थिंक ये Q&A वीडियो मेरी बेस्ट Q&A वीडियो रहने वाली है। इससे पहले जो मैंने बनाई हैं वो भी अच्छी हैं, बट इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, अपने बारे में ये सारी चीज़ें बताने में। ऐसी क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पूछते रहा करो जब भी मैं Q&A वीडियो की बात करती हूँ। सो मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करती हूँ। सो आई थिंक बहुत कुछ मैंने आप लोगों को अपने बारे में बता दिया है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस एंड मेकिंग दिस वीडियो मोर स्पेशल फॉर मी। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे बनाने में आया है। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।